देखिए, कानूनी तौर पे अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो असला रखना है तो किस तरह रखना है। अगर तो आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है या जान से मारने की धमकियां आई हैं, जो भी वक़ुआ हुआ है वो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में देंगे अपने वकील के ज़रिए। वकील आपको वो स्टैम्प पेपर पे तैयार करके देगा, या वो सिंपल पेपर भी हो सकता है। लेकिन जी, मैंने जो हदीस बयान की थी वो ये थी कि जो सुन्नत रसूल है ना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप असलहे को पसंद फरमाते थे और असलहा रखने को बेहतर फरमाते थे। अब लोगों का सवाल है कि उस वक्त तो असलहा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के नामवर वकील फैसल शहजाद जट साहब, और आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने एक पहले भी वीडियो देखी होगी जो 1.4 मिलियन पे अभी तक यानी कि चल रही है, उसका उन्वान भी कुछ यही था कि असला हम किस तरह रख सकते हैं और इसका लाइसेंस किस तरह बनवा सकते हैं। अब लाइसेंस तो हमने बनवा लिया, तो अब उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। और एक बंदे के पास अगर लाइसेंस मौजूद नहीं है तो वो असला किस तरह रख सकता है, यानी कि बग़ैर असला लाइसेंस हम किस तरह रख सकते हैं कि यानी कि कानूनी तौर पर। आइए चलते हैं, बात करते हैं। और एक और तीसरा सवाल ये कि AK-47 के हम रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने वो लाइसेंस नहीं बनवाया, अगर उसने असला रखा हुआ है, वो कानूनी तौर पे किस तरह इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, कानूनी तौर पे अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है और वो असला रखना है तो किस तरह रखना है। अगर तो आपके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है या जान से मारने की धमकियां आई हैं, या बड़ा ही सवेर आपको डाउट है कि किसी भी वक्त आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपकी दुश्मनदारी है, आप क्या करेंगे, अपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाएंगे। वहाँ पर आप जो आपको धमकी आई है या जो आपके ऊपर वक़ुआ हुआ है या फायर हुए हैं या हमला हुआ है, तो आप उसका प्रूफ देंगे जो आपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन की कॉपी और जो भी वक़ुआ हुआ है वो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में देंगे अपने वकील के ज़रिए। वकील आपको वो स्टैम्प पेपर पे तैयार करके देगा, या वो सिंपल पेपर भी हो सकता है, लेकिन स्टैम्प पेपर ज़्यादा बेहतर है। तो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से उनको इजाज़तनामा जारी होगा, वो देखेंगे, DCO ये देखेगा कि क्या वाकई इसको ख़तरा है। अगर उसको ख़तरा है तो वो फिर उसको इजाज़तनामा जारी करेगा। वो जो इजाज़तनामा होगा उसको कहते हैं परमिट। तो परमिट के ऊपर पिस्टल रख सकता है, और उस परमिट में वो ये बयान करेगा कि मैं बाद में असला लाइसेंस बनवा लूँगा, फिल वक्त नहीं बनवा सकता क्योंकि जान का ख़तरा है, तो वो फिर सही है, यानी कि फिर वो रख सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक हमारा यानी कि पिछले इंटरव्यू के हिसाब से एक क्लिप इतना वायरल हुआ कि जिसमें आपने एक हदीस बयान की कि असला आप रख सकते हैं, तो उस हवाले से भी बता दें कि लोग कह रहे हैं कि उस दौर में तो असला होता ही नहीं था, या इस तरह के कमेंट थे, आपने भी पढ़े, तो उस हवाले से भी जवाब दें। जी, मैंने जो हदीस बयान की थी वो ये थी कि जो सुन्नत रसूल है ना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप असलहे को पसंद फरमाते थे और असलहा रखने को बेहतर फरमाते थे। अब लोगों का सवाल है कि उस वक्त तो असला नहीं था, 30 बोर 9mm AK-47 नहीं थी। तो भाई उस वक्त का जो असला था वो चाकू थी, तलवार थी, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुल्फ़िकार थी, और भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो खूबसूरत तलवारें होती थी। हर किसी का असला भी बड़ा प्यारा होता था। तो उस वक्त का असलहा वो था और आजकल का असलहा ये है। तो फिर असलहे से मोहब्बत करना ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। सही है। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करता चलूँ कि लाइसेंस तो बन गया असले का, तो अब एक बंदा ऐसे ही यानी कि हवा में लेके लहराता जा रहा है, तो क्या ये कर सकता है? देखें, असलहा ये मेरा लाइसेंस तो बनिया है, मैं जो देखें जी, असलहा मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि असलहा आप बेशक लाइसेंस वाला होगा तो आप ऑन एयर या पब्लिक में या कहीं भी आप नहीं लहरा सकते। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर FIR होगी। कहाँ लहरा सकते हैं फिर, यानी कि कहाँ यूज़ कर? चाहे आपके पास असलहा लाइसेंस हो तब भी आप पब्लिक मुकाम पे नहीं ले जा सकते। हाँ, कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं असला, आपका सवाल ये है कि आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई अगर तो आपके पास असलहा लाइसेंस है या असलहा लाइसेंस नहीं है, यानी गैर लाइसेंस वाला असला या लाइसेंस वाला असला आप इस्तेमाल कर सकते हैं तब जब आपको ख़तरा हो, आपको पता चल जाए कि अब आपकी जान ख़तरे में है, या आपको रास्ते में चोर डाकू पड़ गए हैं, तो तब आप बगैर लाइसेंस का असला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, AK-47 यानी कि बड़ा असला, तो वो किस कैटेगरी में आता है ये भी बता दें, और क्या वो हम रख सकते हैं एक आम आदमी? देखें, असलहा जो है ना, वेपन 2 किस्म के हैं, एक प्रोहिबिटेड है और एक नॉन प्रोहिबिटेड है। जो नॉन प्रोहिबिटेड है वो मना नहीं किए गए, वो 9mm 30 बोर वगैरह ये आते हैं। तो नॉन प्रोहिबिटेड का असला जो है लाइसेंस बन जाता है। जो प्रोहिबिटेड है
उसमें AK-47 रॉकेट लॉन्चर, तो ये सारे उसमें आते हैं। AK-47 का लाइसेंस नहीं बना के देती ना सरकार देती है, वो सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ को मिलते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको मिलते हैं, या जिनकी सिक्योरिटी हाई रिस्क पे होती है, जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर उनको इजाज़तनामा देती है गवर्नमेंट। अदरवाइज़ आम शख्स AK-47 ना तो रख सकता है और ना ही उसका लाइसेंस बनवा सकता है। जी, तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हाई कोर्ट के नामवर वकील फैसल शहजाद जट साहब मौजूद थे और आज के जो हमारे सवालात थे, और एक जो क्लिप के हवाले से बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे जी के हदीस के हवाले से, उसका भी जवाब आपको मिल चुका होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।